So sin of 45 is 1/√2, वो पॉइंट यहाँ आएगा. sin 90 is 1, वो पॉइंट यहाँ आएगा. तो अभी तक हमने यही वैल्यू सीखी थी, sin 0 की वैल्यू, sin 45, sin 90, राइट. तो उसका कर्व ये बनता है, हमने बनाया नहीं कभी 10th क्लास में, और उसका कर्व बनाया जाए तो ये बनता है. अब 90 से 180 यानी कि क्वाड्रेंट 2 आ गया. If theta varies from 90 till 180, your value falls down like this. वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 तक, π/2 से π, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट. सो sin theta remains positive in first quadrant here and second quadrant here. तो यही हमने देखा था, sin is positive in first and second quadrant. अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं. ये बनेगा ऐसे. So this point is 3π/2 यानी 270 degrees. This is 2π. तो यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई करता है तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है. तो वही हमने यहाँ दिखाई है. सो साइन थीटा इज नेगेटिव इन द थर्ड एंड दी फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो साइन थीटा का ये ग्राफ बनता है. तो जो लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं साथ में, तो साइन वेव आप पढ़ते हैं. सो दिस इज साइन वेव. सो अगर ये 360 से बड़ा एंगल हो यानी 2π से बड़ा एंगल हो, सो दिस वेव कंटिन्यूज फर्दर, सो लाइक दिस. तो वेव चलते जाएगी जैसे जैसे एंगल आपका बढ़ते जाएगा, राइट. सो यस. सो अब मान लो ये है यहाँ पे 405 डिग्री, राइट. सो 405 डिग्रीज मींस 360 + 45. तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम जो यहाँ पे आपकी sin 45 की वैल्यू है. sin 45 पे जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू अब sin 405 पे आएगी, क्योंकि ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है. उसके बाद सेम साइकिल स्टार्ट्स, राइट. तो इसीलिए हमने कहा था कभी 360 डिग्री दिखे तो उसको डिलीट कर दो, ये sin 45 के बराबर है. तो किसी भी एंगल में 2π का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, द वैल्यू रिमेन्स द सेम. राइट, क्लियर? ये किसी को डाउट इसमें? ओके, आपने cos थीटा की वैल्यूज पढ़ी हैं क्लास 10th में, व्हेन cos वेरीज फ्रॉम 0 to 90. तो cos थीटा का कर्व बना सकते हैं वैसे. ओके, सो ये सेइंग cos 0 is 1, तो कर्व यहाँ पे स्टार्ट होगा. द फर्स्ट पॉइंट इज दिस wherein theta is 0 degrees and value of cos theta is 1, right. cos 90 पे 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे π/2 एक पॉइंट होगा तो वहां पे जाके 0 होगा. उसके बाद द कर्व गोज लाइक दिस. सो जब हमने डिफाइन किया था cos is negative in the second and the third quadrant, right. ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है 90 से लेके 180 तक. ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, राइट. सो इन दोनों में यू कैन सी द वैल्यूज नेगेटिव. यू हैव अ -1 हियर. फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव, राइट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर आया. तो इनमें थोड़ा सा फेज लैग है दोनों में, राइट. फेज लैग क्या है? अगर बाय चांस मैं ये लाइन एक्स एक्सिस यहां बना दूं तो ध्यान से देखो, और ये मैं रब कर दूं तो भी cos थीटा का कर्व है. तो sin थीटा और cos थीटा के कर्व सिमिलर हैं. 90 डिग्रीज का एक फेज लैग है. नाउ दिस कर्व यू कैन सी दिस इज सिमिलर टू cos थीटा. ओके, सो
tan थीटा का कर्व और करते हैं। तो tan थीटा का कर्व कैसे निकलेगा, एक 0 एक 90, tan 0 0, tan 90 इज अनडिफाइंड, राइट। अनडिफाइंड मतलब एक ऐसे वैल्यू जा रही है, पाई 2 पे कोई वैल्यू नहीं, पाई 2 से थोड़ा सा एंगल कम होगा तो यस वी डू हैव सम वैल्यूज है, पाई 2 पे राइट। और इधर आएगा ये -5/2। जो साइन थीटा का कर्व है वो पूरे 360 डिग्रीज में एक साइकिल कंप्लीट करता है, राइट। tan का कर्व देखो 90 और -90, 180 डिग्रीज के स्पैन में ही उसका पूरा कर्व कंप्लीट करता है। साइन थीटा एंड कॉस थीटा पूरे 360 डिग्रीज के स्पैन में उनका पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, tan का सिर्फ 180 डिग्रीज में ही हो जाता है। तो tan और cot इन दोनों का 180 के स्पैन में, बाकी चारों रेशियोज का 360 डिग्रीज के स्पैन में कवर होता है। अगर इसको हम और बनाएंगे तो अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सो इसका ये सेकंड कर्व आ गया। जैसे साइन वेव में एक वेव खत्म होने के बाद ऐसे दूसरी वेव आ जाती है, इसमें एक कर्व ये पूरा कंप्लीट हो गया 180 डिग्रीज के स्पैन में, उसके बाद दूसरा कर्व इधर आ जाता है। इस तरह भी ऐसे एक कर्व बना सकते हैं। 3 हाँ, सो ये 3π/2 पे है, अनडिफाइंड या, तो यानी कि tan ऑफ 270 डिग्री, सो दैट इज अनडिफाइंड। इसी तरह कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट के भी ग्राफ्स होते हैं, बट दैट वी कैन डू लिटिल लेटर, जब हमें एक बार थोड़ा और बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये वाला यही दिखा रहा है ना कि पाई/2 पे नीचे भी अनडिफाइंड है। यस, पाई/2 पे यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं आ रही, अनडिफाइंड है। सो ये डॉटेड लाइन इस तरह से हम बना सकते हैं पाई/2। ओके, एक दो चीजें और करते हैं। इफ साइन थीटा इज 0, तो थीटा क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, राइट। सो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ये देखो 0 है यहाँ पे, ये पाई है, सो ये 2π है, राइट। सो ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, राइट, दिस इज 0π, 1π, 2π, 3π, राइट। तो जितने भी थीटा की ये वैल्यूज हो सकती हैं n π, where n is an integer, राइट। सो अगर मैं n को वैल्यू 1 देता हूं तो ये बन गया पाई, पाई पे साइन पाई इज 0। अगर मैं n को वैल्यू 3 देता हूं, राइट, सो साइन ऑफ 3π, राइट, उस पे अगेन द वैल्यू इज 2π पे पूरा हम घूम के आ जाएंगे ना एक सर्कल। ऑड में गलत वर्ड बोल रहे, ऑड इज नॉट, तो साइन n π वेयर n इज अ इंटीजर, ऑड अभी आके है, राइट।
So n can take any integral value. So 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, और इस तरफ -1 pi, -2 pi, -3 pi, इन सब पे the value of sin theta is 0. तो याद रखेंगे, ये आगे कई बार काम आएगा ये। cos थीटा कब कब 0 होता है? 90 पे 0 होता है, 270 पे 0 होता है, राइट? सो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। एक ऑड वर्ड को इंडिकेट करने का ये तरीका है 2n+1, राइट? इफ यू पुट n इज 0 तो ये क्या बनेगा? 1। अगर आप n को 1 पुट कर देंगे तो ये बनेगा 3, n को 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 5। तो ये ऑड मल्टीपल्स आएंगे सारे पाई बाय 2, राइट? n इज एनी इंटीजर, सो बट ये फाइनली सारे ऑड मल्टीपल्स निकलेंगे पाई बाय 2। So you are given cos x is -1/2. This is question 1 of the exercise 3.2. और ये दिया हुआ है कि x is in third quadrant. So you have to find sin x. Sin x क्या होगा? आपको सिर्फ cos x की वैल्यू दी हुई है और x थर्ड क्वाड्रेंट में बताया हुआ है। तो आपने जो 3 आइडेंटिटी सीखी थी 10th में, उन सबको यूज कर सकते हैं। sin square x plus cos square x is equal to 1. Sin square x is 3/4. So sin x is plus minus √3/2. तो या तो प्लस आंसर है माइनस आंसर है, राइट? हमें थर्ड क्वाड्रेंट बताया हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? So third quadrant में negative, so that's why this will be -5 √3π/2. So ignoring the positive value, sin x is -√3π. Clear? किसी को कोई डाउट? Yes, दीक्षा, इशिका? No, sir. So इसमें tan की वैल्यू कैसे निकलेगी? tan होता है sin by cos, right? So tan x will be -√3/2 divided by -1/2. ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट है So √3. वो 180 आएगा 180 plus 60, okay, ये 160 ठीक है, तो 240, 240 का साइन निकाल दिया तो माइनस। हाँ वही आएगा। कर सकते हैं बट हम क्वेश्चन नहीं करता, तो जैसे 3/5 है, sin x 3/5 का होता है वो हमें नहीं पता, तो वो कर सकते हो, बट ये तरीका भी आना चाहिए। So tan x will be sin x by cos x, so -√3/2 divided by -1/2, right? So √3 वो सही भी है क्योंकि tan x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, राइट? सो अब आप घर पे एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। एग्जांपल 6, 7, 8, 9। सो ये थोड़े से एग्जांपल्स करेंगे घर पे ताकि फिर आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। ओके देन, बाय फॉर नाउ। ओके, Thank you, sir. ओके बाय। ओके।